सीएम योगी फुल एक्शन मोड में आ चुके हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सभी 75 जिलों के डीएम को सख्त दिशा निर्देश जारी किए। अगर माहौल खराब करने की कोशिश होती है तो ना तहरीर का इंतजार करो, ना एफआईआर दर्ज करो, तुरंत प्रभाव के साथ एक्शन लो। इको फ्रेंडली बकरीद की मांग पर एमपी के मौलाना की धमकी सामने आई है। जमीयत उलेमा के एमपी के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद ने धमकी दी और कहा कि मुस्लिमों के सब्र की परीक्षा ना ली जाए, इको फ्रेंडली का ज्ञान हमें ना दिया जाए। दोस्तों, ये बात तो मैंने पहले ही कह दी थी, ये किसी भी कीमत पर बकरीद के मौके पर मानेंगे नहीं। उसकी दो वजह मैंने बताई थी, आपको शायद याद हो ना याद हो तो बता देता। पहली ये वजह है कि जिन्होंने अपने ही धार्मिक कार्यक्रमों को ना छोड़ा हो, वो क्या बकरीद के मौके को छोड़ेंगे? जो अपने ही धार्मिक कार्यक्रमों में अपने ईश्वर की प्रतिमा के सामने गंदी गंदी गालियों वाले गाने बजाते हो, वो ऐसे में बकरीद के मौके को छोड़ देंगे। दूसरी वजह यह है कि जिनके आशीर्वाद तल्ले ये तमाम तमाशे करते नजर आते हैं, वो वाले आका इनके फंसे हुए हैं। हाल ही में आप देख ही रहे हैं, तरह तरह के दाव पेच चले जा रहे हैं, सारे दाव पेच फेल हो रहे हैं। अब बकरीद एक मुफीद मौका है जिसके आधार पर आराम से हिंदू मुसलमान किया जा सके, इसलिए सबको अपना अपना काम सौंप दिया गया है। और अब बकरीद को लेकर जो बयान और जो आदेश आए उन्हें सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। बकरीद को लेकर कह दिया कि ना तहरीर की जरूरत है ना एफआईआर की, यानी कि जो एक्शन लेना है लीजिए। मौलाना उधर नाराज हुए तो इस देश का बिका हुआ मीडिया यह बताने लगा कि देखिए धमकी दे रहे हैं, जबकि होली और दिवाली पर जब कहा जाता है कि दिवाली पर ज्यादा पटाखे मत चलाइए, होली पर पानी बर्बाद मत करिए, तो हिंदुवादी संगठन और तमाम ऐसी बीजेपी के नेता आगे आकर कहते हैं हमारे ही प्रोग्राम में हमारे ही त्योहारों पर याद आता है, तो वो धमकी नहीं होती। इसके साथ आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आधी अधूरी खबर दिखाकर माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। इस देश की बिकी हुई मीडिया कैसे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रही है, लेकिन सुनने समझने और उस पर एक्शन लेने वाला कोई है? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत ही करने जा रहा हूं, महत्वपूर्ण खबर है आज की, जरा देखिएगा। यह खबर आई है जी न्यूज की, यह खबर है। इस खबर में बताया गया है कि भाई यूपी में बकरीद को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस को सीएम योगी का सख्त निर्देश है। निर्देश क्या है? निर्देश यह है भैया कि तहरीर और एफआईआर का इंतजार नहीं, मतलब तहरीर की जरूरत नहीं, एफआईआर की जरूरत नहीं, यानी पुलिस जब चाहे जैसे चाहे जो चाहे फैसला ले सकती है, ना तहरीर ना एफआईआर की जरूरत। यानी कानून, नियम, कायदे कानून जो इस देश के कहते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, यूपी में बकरीद को लेकर अलर्ट है। पुलिस को सीएम योगी का सीधा निर्देश है। क्या अलर्ट दिया गया है, क्या कहा गया है? सीएम को सीएम योगी का सख्त निर्देश, ना तहरीर ना एफआईआर। ठीक है ना, तहरीर और एफआईआर का इंतजार नहीं करना है। यानी जो फैसला उपद्रवियों पर सीधा एक्शन हो, यह बात तो सही है, लेकिन उपद्रवियों के साथ साथ ये देखना हो उपद्रवी तत्व दूसरा कौन सा, उस पर भी कार्रवाई वैसे ही होगी जैसे इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, दूसरी और महत्वपूर्ण खबर आपको दिखा रहा हूं, जी न्यूज की है। बकरीद पर रामपुर में फ्लैग मार्च शुरू हो चुका है। शाहबाद इलाके में पुलिस का मार्च है। मैं मानता हूं सिक्योरिटी के लेवल पर ये ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कुछ ऐसे ही फ्लैग मार्च के जरिए कभी कभी माहौल भी बनाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग डर की वजह से बाहर ना निकले, इस तरीके का माहौल भी बनाया जाता है। दो तरह की सिक्योरिटी होती है। पुलिस की मौजूदगी दो तरीके से बहुत अलग अलग तरह से होती है। एक होती है आपके सुरक्षा के लिहाज से, आपको एहसास होता नहीं पुलिस यहां खड़ी है, कोई अपराध नहीं होगा, कोई उपद्रव नहीं होगा, कोई तमाशा नहीं करेगा। और एक होता है कि जब पुलिस की मौजूदगी होती है तो लोग डरते हैं कि उधर नहीं जाते, पुलिस मौजूद है यानी कोई ना कोई बात है। तो अब ये किस तरीके से अलर्ट किया जा रहा है, इस पर भी जरा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बात कहां से आई? टाइम्स नाउ भारत की बकरीद से पहले संबल में पुलिस का फ्लैग मार्च, संवेदनशील इलाकों में प्रशासन का अलर्ट है। अब इसका अलर्ट का मतलब याद रखिएगा, बार बार ये कहा जाता है ना कि हमारे ही त्योहारों पर ये पुलिस व्यवस्था, ये सारी चीजें इतना क्यों उधर से हो जाएगा। अब देख लिए, इनके कार्यक्रमों में भी इनके भी त्योहारों पर यही होता है, ज्यादा अलग बात नहीं है। अब जी न्यूज की खबर है, इसको भी पढ़िए। मैंने कहा ना बिका हुआ ईमान कैसे होता है और हिंदू मुसलमान कराने, मैं बार बार कहता हूं इन चैनल्स को याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में आपकी और हमारी पीढ़ी नहीं, क्योंकि आपकी और हमारी पीढ़ी ने इन चैनल्स को कभी देखा ही नहीं देखना चाहते। मैं धिक्कारता हूं ऐसे चैनलों के मालिकों को और उनके एंकर्स को कि उनका जमीर मर चुका है। खबर देखिए, इको फ्रेंडली बकरीद की मांग पर धमकी, एमपी के मौलाना दे दी बड़ी धमकी, मुसलमानों के सब्र का इम्तहान न लें, इस तरह का बयान दिया गया है। इससे बहुत आहत हुई है ये। अब सुनिए क्या कह रहे हैं, जरा पहले सुन लीजिए क्या कहा था धमकी में। बहुत बड़ी धमकी देने का जो जिक्र मौलाना की तरफ से किया जा रहा है, क्या वाकई धमकी दी गई है? मोहम्मद अहमद का बयान है,
बताया गया है। सुनिए। नहीं होता कुछ भी, जो कुर्बानी चली आ रही है मजहब में, हर मजहब में कुर्बानी है, चाहे कोई भी मजहब हो, सिख मजहब हो, ईसाई मजहब हो, हिंदू मजहब हो, उसमें भी कुर्बानी हो, बलि देते रहे और हमारे यहाँ कुर्बानी होती है। हमारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ये सुन्नत हमेशा से बाकी है, बाकी रहेगी। कोई आज से नहीं, हजारों सालों से चली आ रही है बलि देना, कुर्बानी चढ़ाना। अब इसमें इन्होंने ऐसा क्या कहा कि इन्होंने ये कह दिया कि ये धमकी दी जा रही है। इसमें कहीं से आपको धमकी नजर आई? कहीं से धमकी नजर आई? धमकी बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं धमकी दे रहे हैं मौलाना। खैर, इनका काम ही है गंदगी उगलना, वो बात अलग है। जी न्यूज के मालिक एक वक्त में आके कहते हैं, नैतिकता दिखाते हैं, गलती मानते हैं, लेकिन अपने चैनल को रोक नहीं पाते कि कितनी गंदगी फैलाने में जुटा हुआ है। इन सब के इतर और भी कई महत्वपूर्ण खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, एक खबर ये आई निकलकर, तो सुनिए। इनको भी ये रहे, इनको तो आप जानते ही होंगे, नीतीश राणे हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली है, होली मनाओ। हाँ। जब भी हमारा दिवाली आते हैं तभी पटाखे मत बजाओ, उसके वजह से एनवायरमेंट को हानि होती है। अभी वही सब जो हमको, जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले, अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं? बस अब मैं इसी पे आता हूं। क्या जी न्यूज इसे भी धमकी के तौर पर चलाएगा? क्योंकि इन्होंने भी तो विरोध ही किया ना एक तरीके से। पहली बात तो कभी उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा सब जगह ही मनाई जाती है, उसको धमकी चला दिया। ये जी न्यूज की नैतिकता देखिए, उसके उनके मालिक की, उस चैनल की और उस एंकर की नैतिकता देखिए। लेकिन यहाँ अब इनको भी सुन लिए। तो शांति दूत को सुनिए, चलिए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, आज बकरी ईद पर बकरे का गर्दन नहीं, हिंदुस्तान का न्यायपालिका पर जो विश्वास है उसको काटा गया। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के विशालगढ़ पर जो मजार बनी हुई है गैर कानूनी, उसको हटाने का आदेश देने के बजाय न्यायपालिका ने, मुंबई उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि वहां पर बकरी ईद मनाई जाएगी, बोकड़ काटा जाएगा। सोचिए, ये शांति दूत है और आराम से हो रहा है सारा तमाशा। भुवनेश्वर को लिखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के विशालगढ़ दुर्ग में बकरीद पर कुर्बानी का आदेश। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर जानवरों की कुर्बानी, यह निर्णय सेकुलरिज्म हेतु ताजमहल, अजमेर दरगाह, मुगलों की मज़ारों पर जलाभिषेक करने का आदेश भी होना चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में आपने सुना ही होगा मैंने क्या कहा था। ये दो लिहाज से बहुत ज़रूरी हो गया था। एक तो बकरीद का मौका ही है, ऊपर से ध्यान बांटने के लिए हिंदू मुसलमान करना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, वरना सारे दावपेच तो चल ही लिए गए हैं। गरम सिंदूर, ठंडा सिंदूर, ये सिंदूर दान सब कर लिया गया, लेकिन मामला सुलट नहीं पा रहा है। अब उसको सुलटाने के लिए हिंदू मुसलमान करना तो ज़रूरी है, तो सारे के सारे छोड़ दिए गए। अब आइए, एक अजमेर सिंह चौहान है, ये क्या लिखते हैं पढ़िए। दुनिया के दूसरे लोग इनसे कुछ सीखें। क्या सीखें? और अगर बकरीद बनाना है तो केक का बकरा बनाकर उसे काटें और इको फ्रेंडली बकरीद बनाइए। अब इसका जब पहली लाइन आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ यार, एक मुस्लिम देश ने ऐसा किया, ओहो, आप भी कहेंगे सीखो मुसलमानों, ए खालिद, ए अनवर, तू सीखना, तुझे पता नहीं, ते मियां सीख, है ना। अब जरा इसकी हक, मैं कह रहा हूं ना, अनपढ़ों को जब रखा जाएगा ऐसे ही, मैंने कहा 5-5 रुपये के दिहाड़ी मजदूर हैं ये पढ़े लिखे तो है नहीं, पूरा पढ़ना लिखना है नहीं, तो इनको जो भेजा जाता है कहते हैं ऐसे लिख दो, चेप दो, तो अपनी फजीयत भी कराते। खैर, इनको फर्क भी नहीं पड़ता, इनका ईमान धर्म हो, इनका कुछ इज्जत हो तो बात है। लिखा यही है, खबर यही है, पढ़िए। दुनिया के इस अहम मुस्लिम देश ने बकरीद के दिन कुर्बानी पर लगाई रोक, पूरे मुल्क में बकरे ढूंढने के लिए छापेमारी, मचा बवाल। अब कहा जा रहा है, देखो एक मुस्लिम देश में ये हो रहा है, बकरे काटने से रोका जा रहा है, और हमारे देश में बकरा काटने के लिए तुले पड़े हैं। खबर अंदर पढ़ेंगे कहां की है, ये खबर है मोरक्को की। मोरक्को में ये हो रहा है, और हो क्यों रहा है जरा मैं अब आपको बता देता हूं। अफ्रीकी देश मोरक्को ने इस साल ईद अल अज़हा यानी बकरीद पर कुर्बानी करने पर रोक लगा दी है। ये एक लाइन हिंदूवादी संगठन और बकरीद का विरोध, बकरीद पर बकरा काटने का विरोध करने वालों के लिए राहत की खबर है। अब आगे भी पढ़ लो, अनपढ़ों पढ़िए। राजा मोहम्मद IV ने देश में पड़े भीषण सूखे की वजह से बकरीद पर कुर्बानी को स्थगित करने का फैसला लिया है। सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं कि कोई भी नागरिक ईद पर बकरे या किसी भी जानवर की कुर्बानी ना करे। अब आप कहेंगे इससे सूखे का क्या लेना देना, तो मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल सूखे का मतलब यह भी होता है, क्योंकि आपको मालूम होगा जहां बकरे काटे जाते हैं उसके बाद उसकी सफाई की जाती है, तो पानी का इस्तेमाल होता है, हाथ से साफ नहीं किया जाता, टिश्यू से नहीं किया जाता, तो उसमें पानी का इस्तेमाल होगा तो और ज्यादा दिक्कत पड़ जाएगी, इसलिए इस पर रोक लगाई गई है। मैं कहता हूं पढ़ो, लिख लो, बन जाते कुछ 5-5 रुपये कमाने के लिए ये ट्वीट नहीं करने पड़ते, नहीं करेंगे, वही काम करना है। पकौड़े तलने हैं, गैस नाली के पानी से, गोबर से गैस बनानी है, बस वही खेल सीखो। चलिए आइए, अब इनसे भी जरा सुनिए क्या कह रहे हैं आसिम वकार। कि भारत में ऊंट, कैमिल को इंडेंजर स्पीशीज बताया गया है, और भारत में ऊंट को बचाने के लिए अब पूरे भारत में
कहीं भी ऊंट की कुर्बानी नहीं हो सकती, पहले होती थी। अच्छा, भारत सरकार ने कदम उठाया और ऊंट को बचाया। मैं भारत सरकार से पिछले 10 साल से मांग कर रहा हूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाइए। गाय नहीं काटी जानी चाहिए। गाय हमारे हिंदू भाई। अब कौन कह रहे हैं? आसिम वकार। आसिम वकार कौन? मुसलमान। आसिम वकार कौन? AIMIM के प्रवक्ता। AIMIM कौन? असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वही जिनको दिन रात ये गाली देते हैं, घिनौनी बातें करते हैं, जिस परिवार के लिए, जिन लोगों के लिए, उन्हीं की पार्टी के एक प्रवक्ता पिछले 10 साल से मांग कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रवादी, पशु प्रेमी, गाय को माता मानने वाली पार्टी ये कर नहीं पा रही। पिछले 10 साल से गाय को पशु घोषित करिए, कोई छू भी नहीं पाएगा, लेकिन वो नहीं करेंगे। अगर ये कर दिया तो कैसे ये माना जाएगा कि खालिद, अनवर और तमाम कुरैशी और खान को फंसाया जाए? अब आइए, GD लिखते हैं, पूरा साल KFC और मैकडॉनल्ड्स में बड़े चाव से मुर्गियों और बकरों की बोटियों चबाने वालों के अंदर हर बकरीद पर यह जीव दया की भावना कहां से जाग जाती है या जगा दी जाती है? और जाते जाते एक देखिए कैसे इसे समझा जा रहा है। अल कबीर देश का सबसे बड़ा बूचर खाना अपने सब्बरवाल साहब चलाते हैं। अरेबियन एक्सपोर्ट्स अपने कपूर साहब चलाते हैं। MKR फ्रोजन अपने मदन एबट जी चलाते हैं। अल नूर एक्सपोर्ट्स सूद साहब। AOV एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अपने अरोड़ा साहब हैं। स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अपने वर्मा जी हैं। अब बताइए, ये सारी चीजें हैं, इनसे दिक्कत नहीं है। बस मुसलमान अपना मन का ना पहने, ना खाए, ना बोले, ना देखे, ना सुने, कुछ ना करे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।